हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमे एडिक्ट। तो चैप्टर 256 में हमने देखा कि सुकुना को एक बहुत ही भयंकर ब्लैक फ्लैश जड़ने के बाद यूजी की अवेकनिंग हो चुकी है एंड अब उसे एक पावर अप मिलने वाला है जो उसे हेल्प करेगा किंग ऑफ कर्सेस सुकुना को हराने में, क्योंकि गेगे ने सुकुना को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि यूजी को बिना पावर अप दिए उसे हराया नहीं जा सकता है। सुकुना ऐसे ही एक एक करके सबको खत्म कर देगा। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि आखिर यूजी की अवेकनिंग के बाद उसे कौन कौन सी न्यू पावर्स मिलेंगी एंड कैसे जुजुत्सु काइसन का एंड होगा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जुजुत्सु काइसन की एंडिंग पे बात कर लेते हैं। यहाँ अभी जो चल रहा है उसे देख के तो यही लग रहा है कि जितने भी सॉर्सरर्स इस बैटल में सुकुना से लड़कर इंजर्ड हुए हैं एट द एंड वो सब एक साथ आकर फिर से सुकुना से लड़ेंगे एक्सेप्ट गोजो। एंड ऐसे होगा सुकुना के साथ साथ जुजुत्सु काइसन का दी एंड, क्योंकि हम सबको पता है कि उई सभी इंजर्ड सॉर्सरर्स को कहाँ लेके गया है। जी हाँ, सोको के पास। एंड सोको अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से दूसरों को भी हील कर सकती है जस्ट लाइक यूटा। और यहाँ वो अकेली नहीं है, उसके साथ उताहिमे भी है जो किसी भी दूसरे पर्सन के कर्स एनर्जी के आउटपुट को बूस्ट कर सकती है, जिससे सोको को और भी ज्यादा हेल्प मिलेगी और वो उन सभी को हील कर पाएगी। अब यहाँ गोजो को छोड़कर बाकी के सभी सॉर्सरर्स को इंजर्ड होने के तुरंत बाद ही उई ने टेलीपोर्ट कर दिया था। तो इसका मतलब ये है कि सोको और उताहिमे गोजो को छोड़कर बाकी सभी को तो डेफिनेटली हील कर सकते हैं एंड फिर वो सभी सॉर्सरर्स वापस से इस बैटल में कूदेंगे और इस बार वो सब मिलकर सुकुना को हरा देंगे। एंड मुझे ऐसा इसलिए भी लगता है क्योंकि आप खुद ही सोचो कि अगर गेगे ने ये प्लॉट पॉइंट ऐड किया है कि सुकुना से लड़कर जो भी सॉर्सरर्स इंजर्ड हो रहे हैं उन्हें उई शोको के पास टेलीपोर्ट कर रहा है ताकि उन्हें हील किया जा सके, तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये बस ऐसे ही बोल दिया हो एंड बाद में सोको उन सॉर्सरर्स को हील ही ना कर पाए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तब तो उई शोको और उताहिमे ये तीनों कैरेक्टर्स वेस्ट हो जाएंगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि सोको ने उन सबको हील कर दिया है बट अब वो लोग शांति से बैठकर यूजी को सुकुना से लड़ते हुए देख रहे हैं। वो सब उसकी हेल्प करने जरूर कूदेंगे एंड ऐसे वो सब सुकुना को एंड करेंगे। बाकी आपके इन सब पर क्या थॉट्स है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे इस पॉसिबिलिटी के सच होने के 99.9% चांसेस हैं। एनीवेज, तो अब यूजी की अवेकनिंग पे बात कर लेते हैं। सुकुना को एक बहुत ही खतरनाक ब्लैक फ्लैश जड़ के इतादोरी यूजी अवेकन हो चुका है। अब अगर यहाँ हाईली कुछ पॉसिबल होने के चांसेस हैं तो वो ये है कि अब यूजी इंटेंशनली ब्लैक फ्लैश का यूज कर पाएगा, यानी कि अब यूजी जब चाहे तब सुकुना को ब्लैक फ्लैश से हिट कर सकता है। चल झूठा। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट चैप्टर में जब गोजो का फ्लैशबैक दिखाया जा रहा था तब वहाँ हमें ये बताया गया था कि इवन गोजो के लिए भी ब्लैक फ्लैश हिट करना प्योर लक पे डिपेंड करता है एंड सेम गोज फॉर अदर सॉर्सरर्स। बट यहाँ राइटर ने ये भी बोला है कि गोजो वॉज लेटर सरपास्ड इन दिस एस्पेक्ट बाय इतादोरी एज वेल, यानी कि आने वाले टाइम में यूजी गोजो को सरपास कर देगा इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्लैक फ्लैश एज वेल। यहाँ इस एज वेल पर फोकस करो। इसका मतलब यह है कि यूजी गोजो को ब्लैक फ्लैश के टोटल नंबर्स में तो सरपास कर ही देगा बट उसी के साथ साथ वो और भी चीजों में गोजो को सरपास करने वाला है। एंड वो चीजें क्या हो सकती हैं? जी हाँ, अब यूजी जब चाहे तब ब्लैक फ्लैश यूज कर पाएगा। और इससे होगा क्या ये तो हम सब जानते हैं कि लगातार ब्लैक फ्लैश यूज करने से एक इंडिविजुअल की कर्स एनर्जी का आउटपुट बढ़ जाता है। तो इससे होगा ये कि अब वो अपनी मल्टीपल कर्स टेक्निक्स को, जैसे कि सोल को हिट करने वाली एबिलिटी, ब्लड मैनिपुलेशन, रिवर्स कर्स टेक्निक, तो वो इन सभी एबिलिटीज को बहुत ही अच्छे से यूज कर पाएगा एंड सुकुना के अगेंस्ट अच्छे से लड़ पाएगा और उसे हराएगा। अब बात रही किसी न्यू पावर या टेक्निक मिलने की, तो शायद अब यूजी की सोल स्वैप करने वाली एबिलिटी रिवील हो जाए, जिसका हिंट हमें चैप्टर 222 में मिला था जब यूजी कुसाकाबे के साथ ट्रेन कर रहा था। तो इस पैनल में हम क्लियरली देख सकते हैं कि यूजी कुसाकाबे की बॉडी में है और कुसाकाबे यूजी की बॉडी में। यहाँ कुसाकाबे यूजी से बोलता है कि इसको मास्टर कर लो, जिसपे यूजी हाँ बोलता है। तो हो सकता है कि जैसे हमें पहले हिंट मिला था कि यूजी चोजो और कामो से कुछ सीख रहा है एंड अब जाके रिवील हुआ कि यूजी भी ब्लड मैनिपुलेट कर सकता है, वो उन दोनों से यही सीख रहा था। तो ऐसे ही सोल स्वैप करने का हिंट हमें काफी पहले मिल गया है एंड अब जब यूजी अवेकन हो चुका है तो अब वो इस सोल स्वैप की एबिलिटी को मास्टर कर चुका है और वो इसे सुकुना के अगेंस्ट यूज करेगा। बाकी ये सब तो थ्योरीज एंड स्पेकुलेशंस ही हैं। आगे क्या होने वाला ये तो राइटर को ही पता है और वो हमें कब पता चलेगा? जब नेक्स्ट चैप्टर के स्पॉयलर्स आएंगे। एंड इससे मुझे ख्याल आया कि ये बंदा कब तक इससे लड़ेगा। तो बस इस वीडियो को यहीं पर अप करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको जानना है कि आगे चलकर सुकुना कैसे तेंगन की बॉडी का यूज करेगा एज इज न्यू वेसल, तो मेरी इस वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करें। और अगर आपको एक फैनमेड चैप्टर देखना है जिसमें बहुत ही परफेक्ट तरीके से गोजो का कमबैक हुआ है तो इस वाली वीडियो को चेकआउट करें। एंड ऐसी और भी एनिमेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।